इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन के एपिसोड 56 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान और यूनसेन आ जाते अब एक दूसरे के सामने, और जिन अपने 3 मिस्टर चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता, जिस वजह से जियान की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए यूनसेन बोले तुम्हारे पास तो काफी सारी दाव टेक्निक है, पर तुम अभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं एक ट्रू दाव हूँ। पर जिन इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपनी हेवी स्वॉर्ड को पकड़ता है और यूनसेन के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी यूनसेन अपने हाथ से उस हेवी स्वॉर्ड के अटैक को रोक लेता है और जियान को पीछे ढकेल देता है और जियान से बोलते तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा, पर इतनी भी ज्यादा नहीं कि तुम मेरी स्पीड की बराबरी कर पाओ क्योंकि मैं एक डाउ जोंग हूँ। तो जिन एक स्माइल के साथ बोलता है अच्छा बेटा ऐसी बात है, तुम्हें मेरी स्पीड देखनी है। और फिर जिन अपने पर्पल विंग्स को बाहर निकाले और साथ ही अपने फ्लेम विंग्स को भी कंबाइन कर देता है, जिस वजह से जियान के एक नए विंग्स फॉर्म हो जाते हैं। पर इस वजह से जो जियान की दुई की होती है वो काफी ज्यादा यूज होने लगती है, पर जियान की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। इस वजह से जियान फ्लैश की तरह चमकता है और यूनसेन के सर के ऊपर आ जाता है और बोलता है साले अब बोल कैसी लगी मेरी स्पीड। और फिर से हेवी रोड शॉट से यूनसेन के ऊपर हमला कर दे तो यूनसेन फिर से जियान के हमले को डॉच कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर अभी भी तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरे से काफी ज्यादा कम है क्योंकि मैं हूँ एक डाउजोंग। और फिर जियान अपनी हेवी शॉट को पीछे टांग लेता और अपना एक पाम अटैक जाकर यूनसेन के ऊपर कर देता। तो यूनसेन जियान के अटैक से बचने के लिए एक सील बनाता है, पर जियान का जैसे अटैक टकराता है उससे तो वो सील टूट जाती और जियान का पाम अटैक सीधा यूनसेन की छाती में जाके लगता है और वहाँ पे एक ग्रीन कलर का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जैसे ब्लास्ट चढ़ता है तो हमें दिखता है कि यूनसेन की छाती पर एक पाम साइन बन जाता है और ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं पे यूनसेन जियान से बोलता है जब से मैं डाउजोंग पे पहुंचा उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वॉरियर मेरी छाती को छुपाया है, इसलिए अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली डाउजोंग की पावर को। और उसकी आंखों में ग्लो चमकने लगता है। ये देखते ही आइस एम्पर और सैंड एम्पर बोलते हैं मैंने इस लड़की को कुछ टाइम के लिए यूनसेन को संभालने के लिए बोला था, इस लड़के ने तो यूनसेन को गुस्सा दिला दिया और अभी हम लोग इसकी मदद करने के लिए नहीं जा सकते हैं कि मैंने तो सोचा था कि मैं अपने अपोनेंट को हराने के बाद जाकर इसकी मदद करूंगा और मिलकर यूनसेन को हराएंगे, पर इसने तो पहली सारा रायता फैला दिया। और ये बोल के फिर वो अपने अपोनेंट से भिड़ जाते जो कि दाऊ वांग लेवल की पीक पर होते हैं वो भी। और फिर यूनसेन अपने पर्पल कलर की ऑरे को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से वहां का माहौल एकदम से बिगड़ने लगता है और इस वजह से जो जियान की दुई की होती है वो सप्रेस होने लगती है। ये देखती है जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और वो जियान की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। और वहीं पे जियान की ग्लेस फ्लेम देख के जो यूनसेन होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जियान से बोलता है ये वाली जो फ्लेम है ये पिछली बार से काफी ज्यादा डिफरेंट है, लगता है कि ये तुम्हारे अंदर छुपी सोल बॉडी की फ्लेम है। क्योंकि यूनसेन को ऐसा लग रहा था जो जियान जो फाइट वगैरह कर रहा है और जो उसकी जो पावर है वो सभी कुछ जियान के मास्टर की पावर है। जियान तो एकदम लल्लू पल्लू है, पर जियान को इन सभी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और जियान जाकर हमला कर देता है यूनसेन के ऊपर। तो यूनसेन भी जियान के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में बैटल कॉम्पैक्ट होने लगता है। पर इस बैटल कॉम्पैक्ट में जियान थोड़ा सा पीछे खिसकता हुआ दिखाई देता है। तभी यूनसेन जियान के ऊपर पाम अटैक कर देता है। जैसे जियान की छाती में पाम अटैक लगता है उससे पहले जियान भी पाम अटैक कर देता है यूनसेन के ऊपर। और जब दोनों की पाम अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और जो यूनसेन की दुई की होती है वो जियान को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर जियान की बॉडी को ग्लेस फिल्म ने कवर कर रखा होता है। इस वजह से यूनसेन की दुई की बाल भी वाका नहीं कर पाती जियान का। और फिर उन दोनों की बैटल कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है और लगातार बजने लगती है, जिस वजह से वहाँ के जो पहाड़ वाड़ होते हैं वो टूटने लगते हैं। पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करते और वो कंटिन्यू एक दूसरे के ऊपर अटैक करे जा रहे होते हैं और उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। पर तभी यूनसेन जियान के ऊपर 3-4 हमला कर दे, जिस वजह से जियान के मुंह से खून टपकने लगता है। ये देखकर यूनसेन एकदम से चौड़ में आ जाता है और जियान से बोलता है साले निकल गई तेरी एकड़ी, तुझे पहले ही बोला था मैंने कि मैं एक डाउजोंग हूं और डाउजोंग से तेरा सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वहीं पे जियान एकदम से फुल सीरियस हो जाता है, फिर अपनी ग्लेस फ्लेम को जियान अपनी हेवी रूल शॉट के अंदर डाल देता है, जिस वजह से पूरी हेवी रूल शॉट के ऊपर ग्लेस फ्लेम फैल जाती है और हेवी रूल शॉट चमकने लगती है। तो ये देखिए यूनसेन बोलते हैं अच्छा तो तुम अब सीरियस होकर फाइट लड़ना चाहते हो, पर इससे फाइट का कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी हरा दूंगा। पर तभी जियान अपनी फायर स्पिरिट सुनामी से हमला कर देता है यूनसेन के ऊपर। तो यूनसेन भी एक हाई क्लास का फॉर्मेशन बनाने लगता है और काउंटर अटैक कर देता है जियान के ऊपर। और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि ये दोनों अटैक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक थे। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग फाइट कर रहे होते हैं सभी लोग पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और यहाँ पे जियान अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और जाकर यूनसेन के ऊपर पाम अटैक कर देता है पीछे से। तो ये देखिए यूनसेन एक स्माइल देता है और बोलता है साले कमीने तुझे समझ में नहीं आया कि मेरी पावर क्या है, और वो जियान के हाथों को पकड़ लेता है। पर तभी जियान एक स्माइल देता है और यूनसेन की हाथ ही पकड़ लेता है और फिर यूनसेन के पीछे बहुत ही पावरफुल ऑरा फील होने लगता है। ये देखिए यूनसेन पीछे मुड़ने की कोशिश करता है पर जियान ने उसको पकड़ रखा होता है, इस वजह से वह पीछे सही से देख नहीं पा रहा होता है। पर उसे मास्टर की हल्की सी झलक दिख जाती है, इस वजह से वो जियान से बोलता है क्या ये वही सोल बॉडी जो तुम्हारे अंदर रहती है, पर उसकी बातों को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। पर तभी मास्टर एक पावरफुल पंच बनाते हैं और यूनसेन की छाती में जड़ देते हैं। जैसे ही वो यूनसेन में लगता है यूनसेन सीधा रॉकेट की तरह नीचे जाने लगता है और उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। पर वो जैसी जमीन से टकराने वाला होता है तभी वो अपने आप को रोक लेता है। और वहीं पे मास्टर योनो को देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं पे जो मिस्टी क्लाउड से के लोग होते हैं वो तो एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं और बोलते हैं ये कौन आ गया रे इतना पावरफुल जिसने हमारे सेक्रेटरी को एक ही बार में भूत बना दिया मार के। और वहीं पे यूनसेन भी शौक भरी नजरों के साथ मास्टर से बोलता है तो तुम बाहर आई गए। तो मास्टर बोलते क्यों नहीं बाहर आऊंगा, तब से तुम मेरे चेले को टॉर्चर करने में लगे हो तो मैं कैसे छुपे हुए ये सब देख सकता हूँ कि तुम जैसा एक मामूली सा डाउजोंग मेरे चेले को परेशान करे, क्योंकि तुम जैसे डाउजोंगों को मैं चुटकियों में मसल देता हूँ। और वहीं पे मैं अगर अपनी बॉडी के अंदर
होता तो तुम जैसे वॉरियरों को मैं तो एक ही अटैक में हरा देता। और मास्टर ये कोई बात है हवा में नहीं बोले होते, क्योंकि जब मास्टर अपनी बॉडी के अंदर थे तब मास्टर एक डाउ जोंग लेवल की वॉरियर थे। इस वजह से मास्टर के सामने ये डाउजोंग बाउजोंग कुछ भी नहीं होते थे। मास्टर को देखते इन लोगों की पैंट गीली हो जाती थी डर के मारे, पर इंसान फिर भी इतना ज्यादा नहीं डरता और एक इशारा करता है, क्योंकि वो इशारा करता है प्रोटेक्टर वू को बुलाने के लिए। और इशारे करते वहाँ पे आ जाता है होल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर वू, जिसे देखते मास्टर एकदम से शॉक हो जाते हैं। और फिर प्रोटेक्टर वू की तरफ देखते हुए जियान से बोलते, जियान अब मैं तुम्हारी शायद मदद नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से तुम्हें खुद ही उनसे इनको संभालना होगा, क्योंकि मुझे पहले जाकर इस होल ऑफ सोल के बंदों को इसकी औकात दिखानी हो और इसको यहीं पे मारना होगा। और ये बोल के मास्टर उसकी तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे जो प्रोटेक्टर होता है वो हल्के में ले लेता है मास्टर को, और वो मास्टर को मारने के लिए अपनी चैनों से हमला कर देता है। तो ये देखते मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और प्रोटेक्टर वो की चैनल के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जो प्रोटेक्टर वो की चैन होती है वो पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और मास्टर प्रोटेक्टर वो से बोलते, अबे साले लल्लू, तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से पकड़ लेगा? साला नहीं तो बारात में आया है क्या मेरी? और ये सब देख के जो यूनियन होती है एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है, हमारा मास्टर तो बड़ा दोगला निकला साला, इसने कभी भी नहीं बताया होल ऑफ सोल के बारे में मुझे। और ये सेम रिएक्शन मिस्टी क्लाउड से के बाकी के लोगों का भी होता है। और यहाँ पे जो प्रोटेक्टर वो होता है वो योनसेन से बोलता है, योनसेन इस लड़के को मारना मत, क्योंकि इस लड़के से मुझे कुछ चीज चाहिए जो कि इसके जीव कबीले के पास ही है। और ये बात सुनते ही जियन समझ जाता है कि इस होल ऑफ सोल के बंदे को शायद मुझसे 2C एम्परर का जेट का पीस चाहिए है, क्योंकि इसके बारे में मेरी प्यारी उन्होंने भी मुझे बताया था कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको लेने के लिए लोग बावली पूछ हो जाएंगे। और इसलिए शायद होल ऑफ सोल वालों ने मेरे फादर को किडनैप कर लिया, जिससे उन्हें ये जेट का पीस मिल पाई। और यहाँ पे जो प्रोटेक्टर होता है वो मास्टर के ऊपर हमला कर देते, तो मास्टर कौन से पीछे रहने वाले होते, तो मास्टर भी प्रोटेक्टर वो के ऊपर हमला कर देते और उन दोनों में लगे तेरी बच जाती है। और यहाँ पे यूसन एक स्माइल के साथ जियान से बोलता है, बेटे अब तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथों से, अब यहाँ पे तेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। और यहाँ पे प्रोटेक्टर वो मास्टर के ऊपर अपनी चैनों से हमला कर देते, तो मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से उसे रोक रहे होते हैं। तभी मास्टर के ऊपर वो अपनी वेपन से हमला करते, तो मास्टर अपने ऊपर एक शील्ड बना लेते, पर वो शील्ड टूट जाती है, पर मास्टर फिर भी उसके अटैक से बच जाती है। और मास्टर को बचाने वाली कोई और चीज नहीं, वो है मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम। अगर मास्टर के पास बोन चिलिंग फ्लेम नहीं होती तो मास्टर तो चल बसते। और फिर मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से एरो बनाते और प्रोटेक्टर वो के ऊपर हमला कर देते, तो प्रोटेक्टर वो भी अपनी ब्लैक कलर की चैनों से उन सभी के अटैकों को रोकने लगता है, जिस वजह से वो पिक्चर तो बड़ा होने लगती है। और इतने सारे बोन चिलिंग फ्लेम के अटैकों को रोकने की वजह से उसकी जो चैनल होती है वो गर्म हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा डर जाता है। और वो मास्टर से बोलता है, पिछली बार जब तुम्हारा होल ऑफ सोल के वॉरियर से फाइट हुई थी तब तुमने 3 वॉरियर को निपटा दिया था और बाकी के लोगों से बचकर वहां से भाग आए थे, और तुम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि तुम्हारे पास ये बोन चिलिंग फ्लेम थी जो कि काफी पावरफुल हेवनली फ्लेम है। और यहाँ पे मास्टर अपनी हेवनली फ्लेम से एक स्वॉर्ड बना लेते और प्रोटेक्टर वो से बोलते हैं, पहली बात तो तुम्हारे ये होल ऑफ सोल की भैंस की आंख, मुझे तुम्हारे होल ऑफ सोल से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो तुम्हारी चैन है और जो तुम्हारी टेक्निक है सोलों को पकड़ने की वो सभी मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, क्योंकि मैं कोई मामूली सोल नहीं हूँ। ये सुनकर प्रोटेक्टर वो सटक जाता है और अपनी तीनों चैनों को बाहर निकालता है और मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। तो मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम की तलवार से उन सभी चैनों के ऊपर हमला कर देते और उनके सभी अटैकों को रोकने लगते हैं, और उन्हें तलवार से रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम के कुछ स्नेक बनाते और उन चेनों के ऊपर कर देते हैं, और जैसे वो जाके चेन से टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो प्रोटेक्टर वो होता है पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और फिर मास्टर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रोटेक्टर वो के ऊपर टूट पड़ते और उसे बजाना चालू कर देते, जिस वजह से प्रोटेक्टर को लगने लगता है कि वो बहुत ही जल्दी हारने वाला है। इस वजह से वो योनसेन से चिल्लाते हुए बोलता है, अबे साले हरामी योनसेन, जल्दी से उस लड़के को हरा और आकर मेरी मदद कर, नहीं तो ये याओ चेन मेरे को मार डालेगा। और जब बात ये मास्टर सुनते तो मास्टर की सटक जाती है और बोलते, साले मेरे चेले को मारेगा, और अपने हमलों को और भी ज्यादा तेज कर देते और लगे तेरी बजाने लगती है प्रोटेक्टर वो में, क्योंकि मास्टर भी प्रोटेक्टर को जल्द से जल्द मारना चाहते, पर इतना आसान नहीं था प्रोटेक्टर को मारना, क्योंकि वो भी एक डाउजोंग 7 स्टार का वॉरियर था, इसलिए इतनी आसानी से उसे मारना मास्टर के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और यहाँ पे योनसेन ये सब बातें सुनते तो वो तो एकदम से शॉक हो जाता और बोलते कि इसके मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर वो को भी उसकी नानी याद दिला दी इस बुड्ढे ने तो। और इसलिए योनसेन को समझ में आ जाता है कि उसे जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करना होगा और जाकर प्रोटेक्टर वो की मदद करनी होगी, वरना प्रोटेक्टर वो बहुत ही जल्दी हार जाएगा और फिर उसके बाद उसकी पिटाई स्टार्ट होगी। इसलिए वो जियान को एक ही अटैक में खत्म करना चाहता था, इस वजह से वो अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है। और ये शॉट कोई मामूली शॉट नहीं होती है, एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन शॉट होती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। और यहाँ पे जियान भी उस अटैक को देख के समझ जाता है कि अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से वो मास्टर की तरफ देखता है और बोलता है, अगर मुझे अपने मास्टर की हेल्प करनी है तो मुझे इसका यूज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो योनसेन होता है वो अपने फॉर्मेशन को और भी ज्यादा बड़ा कर देते हैं, जिस वजह से उसकी जो शॉट होती है वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा फास्ट। और ये देख के जो यूनियन होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है जियान को लेकर, साथ ही सैंड एम्पर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं जियान को लेकर, और हमारे आइस एम्पर भी काफी ज्यादा डरने लगती है इस अटैक को देखकर। और यहाँ पे मास्टर को भी जियान को लेकर थोड़ी सी टेंशन होने लगती है, पर मास्टर को ये तो पता था कि जियान इस अटैक को रोक सकता है, पर मास्टर को इस बात की टेंशन थी कि जियान उसको यूज करेगा सभी के सामने कि नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज उसकी छोटी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड है। पर तभी जियान एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जिस वजह से चारों तरफ से ग्रीन दुई की आने लगती है। ये देख के जियान बोलता है, ये है मेरी ओपन माउंटिंग सील, जिस वजह से वहां पे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा पाम, मतलब हाथ का साइन, और उससे वो योनसेन की अटैक के ऊपर काउंटर अटैक
अटैक कर देता है और जब जाके जियान की ओपन माउंटेन से ल्यूनसेन की अटैक से टकराती तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारी एनर्जी की वेव्स निकलने लगती है और पहाड़ टूटने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद धूल चढ़ती है और फिर हमें यूनसेन दिखाया जाता है जिसके हाथ के कपड़े फट चुके होते हैं और उसके हाथों से खून टपक रहा होता है और उसकी जो हालत थी वो थोड़ी सी खराब हो चुकी थी अब। और यहाँ पे जो जियान की बॉडी थी वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी थी क्योंकि जियान ने ओपन माउंटेन सील को बनाने में अपनी काफी सारी दुई का यूज कर लिया था। पर तभी यूनसेन जियान से बोलते, साले लड़के तुझे तो मैंने थोड़ा सा हल्के में क्या ले लिया, तूने तो मेरी पूंगी बचा दी, तेरी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि तूने अभी जो अटैक यूज किया उसमें तेरी काफी सारी दुई जा चुकी है, पर मैं अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल हूं कि तुझे धूल चटा सकता हूँ। पर असलियत में यूनसेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से खून वो निकल रहा होता है, उसके कपड़े वपड़े फट चुके होती हैं। और यहीं पे जियान मास्टर की तरफ देखता है और मास्टर से बोलता है, मास्टर ये वाला जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो चुका है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो मैं अपने सेकंड चैनल क्यूट लव फेरीलैंड पे डालूंगा, इसलिए आप इन सभी लोगों से बोल दो अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें, जितने ज्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी सेकंड चैनल पर। और उस पार्ट के अंदर होने वाला है असली धमाका क्योंकि उसके अंदर मैं करने वाला हूँ बहुत ही पावरफुल अटैक और साथ ही मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम देसी मसाला एनिमे, जिसके अंदर मैं बैटल थ्रू द एवन की अपडेट और ऑफिशियल एपिसोड डालता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन करो और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।